हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट सीजन 6 पार्ट 3। इसमें हम 4 और टेल्स को कवर करेंगे, तो पिछले पार्ट्स और सीजन्स चैनल पर अवेलेबल हैं, चेक कर लेना। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नाइनटेल का नाम है स्टेड इन हॉरर। ये कहानी है क्लाइड की, जो कि मर्डर करने के बाद पुलिस से बचकर भाग रहा था। भागते हुए वो एक घर तक पहुंच गया, जिसके अंदर मौजूद बूढ़ी औरत लिलियन थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन थोड़ी एक्टिंग करके उसने दरवाजा खुलवा लिया। पुलिस भी वहां पहुंच गई थी, इसलिए जल्दी से अंदर आकर वो उसे बताता है कि शेरिफ की बेटी मेरी लवर है, इसलिए उसका डैड मेरे पीछे लग गया, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब ये सब झूठ है, लेकिन ये सुनकर लिलियन को उससे हमदर्दी हो गई। अब ये इसे कुछ भी होने नहीं देगी। शेरिफ वहां आकर उसे बताता है कि हमें तलाश है क्लाइड नाम के साइको किलर की, जिसने एक शॉपकीपर को मारकर लूट लिया। शेरिफ है आर्ली अर्मी, जिन्होंने सेम यही रोल किया है टेक्सास चेनसो मैसेकर रीमेक्स में, और इनकी परफॉर्मेंस लेदरफेस से भी ज्यादा बेस्ट है। खैर, किलर लिलियन के बगल में ही खड़ा था, फिर भी उसने झूठ बोलकर शेरिफ को वापस भेज दिया, और उनके जाते ही क्लाइड ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। वो उससे जबरदस्ती उसका फोन और कार मांग रहा था, लेकिन दोनों में से कुछ भी उसके पास नहीं था। तब वो डिसाइड करता है उसे मारने का, लेकिन वो उसकी चाल जानती थी। वो कहती है कि रात काफी हो गई जिसमें तुम गुम हो, अभी निकलोगे तो पकड़े जाओगे, और ये बात बिल्कुल सही थी, इसलिए क्लाइड के दिमाग में फिट हो गई। उसे वहीं पर छोड़कर वो ऊपर चली गई, और उसके जाते ही क्लाइड ने मनोरंजन शुरू कर दिया। तभी ऊपर से एक लिली नाम की जवान लड़की उसका हालचाल पूछने लगी, जो कि वैसे तो खराब था, लेकिन उसे देखकर बढ़िया हो गया। वो सीधा ही उससे मिलने ऊपर जा रहा था, लेकिन वो खुद ही नीचे आ गई। नीचे आकर वो उसके साथ रोमांस करने लगी, लेकिन लिली के बजाय वो वही बूढ़ी औरत थी, इसलिए क्लाइड का मूड खराब हो गया। वो उस पर काफी गुस्सा कर रहा था, और ये हम काफी कुछ समझ पाए। असल में लिली और लिलियन दोनों एक हैं। सालों पहले लिली का हस्बैंड उससे काफी प्यार करता था, लेकिन एक बार वो काफी लंबी ड्यूटी पर चला गया, और उसे वापस आए काफी टाइम हो गया था, इसलिए लिली भाग गई। वो एक आदमी को अपने साथ घर ले आई, और उसी रात उसका हस्बैंड भी वापस आ गया। वो चीट करते पकड़ी गई, जिससे गुस्सा होकर उसने इसे शराब दे दिया, और तब से इसका ये हाल है। कोई भी जवान आदमी इसके बेड तक नहीं जा सकता। वहां तक पहुंचने से पहले वो बूढ़ा हो जाएगा, और नीचे पहुंचने से पहले ये, यानी कि ये सिर्फ तब तक जवान है जब तक ऊपर है। सीढ़ियां उतरते ही ये बूढ़ी हो जाती है, और अगर ये किसी से प्यार करना चाहे तो नीचे वो इसे देखकर करेगा नहीं, और अगर ऊपर जाएगा तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि तब वो हो जाएगा बूढ़ा। ये श्राप है जिसने इसका रोमांस हमेशा के लिए एंड कर दिया। अब ये श्राप तो काफी सही है, लेकिन स्मार्टली हर एक चीज को टैकल किया जा सकता है। वो भूल गया कि ये काम भी सीढ़ियों पर भी हो जाएगा, जहाँ ना तो ये बूढ़ी होगी और ना ही ऊपर आने वाला, क्योंकि वो मिडिल प्लेस है। बस उसी का फायदा उठाकर वो दोनों लग गए थे। तभी अचानक डोरबेल बज गई। दरवाजे पर था शेरिफ, जिसका डॉग उसे फिर से यहीं पर ले आया। उसकी आवाज सुनकर क्लाइड ऊपर चढ़कर बन गया एक ओल्ड मैन, और ये तो किसी ओल्ड मैन को ढूंढ नहीं रहे। उसने शेरिफ को चकमा दे दिया, लेकिन डॉग पागल नहीं बनेगा। वो काफी जोश में था, लेकिन 4 सीढ़ियां चढ़ते ही बुढ़ापे ने उसका जोश ठंडा कर दिया, इसलिए वो जल्दी से वहां से भाग गया। परेशानी के लिए शेरिफ लिली से माफी मांग रहा था, और इसी बीच क्लाइड घर को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। सीढ़ियां चढ़कर वो एक और मंजिल ऊपर पहुंच गया। उनके जाते ही लिली उसे आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता, इसलिए वो भी ऊपर चल दी। सबसे ऊपर क्लाइड एक कमरे में तड़प रहा था, क्योंकि वहां पर शराब काम कर रहा था दुगना। दूसरी सीढ़ियां चढ़ी तो असर भी हो गया दुगना। इस जगह ने उसे कुछ ज्यादा ही बूढ़ा कर दिया। अब हिलने की भी ताकत इसमें नहीं बची। उसके पास एक छोटी सी उम्मीद थी लिली, जो कि ऊपर आते आते कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई, क्योंकि यहाँ काम कर रहा है दुगना श्राप। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो। इस जगह ने उसे भी एक छोटी बच्ची बना दिया, और अब ये दोनों ही इसी फ्लोर पर फंस गए। अब इसी तरह यहाँ तड़पते हुए क्लाइड की जान निकल जाएगी, क्योंकि ये तो सरक भी नहीं सकता। लिली बच सकती है अगर बाय चांस गलती से ये खेलते हुए नीचे पहुंच जाए, नहीं तो ये भी रोते रोते भूख से मरेगी। इसके साथ ये टेल एंड हो गई। 10वीं टेल का नाम है इन द ग्रूव। ये कहानी है गैरी की, जो कि एक रेडियो जॉकी है, लेकिन उसका शो जरा भी अच्छा नहीं चल रहा। उसके पास कोई लिसनर नहीं है, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने बिना पैसे दिए ही अपने कंटेस्टेंट को भगा दिया। अगला शो था पैल का, जो काफी बढ़िया चल रहा है, इसलिए उसने गैरी का मजाक बना डाला। वो पैल को फायर करना चाह रहा था, तभी उसकी बहन रीटा बताती है कि फिलहाल तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। शो की रेटिंग डाउन होने से स्टेशन को काफी नुकसान हो रहा है, साथ ही तुम्हारा इकलौता स्पॉन्सर भी तुम्हें छोड़ गया, इसलिए तुम्हारा टाइम स्लॉट और भी कम हो रहा है। और ये सुनकर गैरी के होश उड़ गए। वो कहता है कि मुझे स्लॉट चेंज नहीं करना, लेकिन पूछा तो उसने है ही नहीं। ये सुनकर गैरी कहता है कि मॉम ने आधा स्टेशन मुझे भी दिया था, लेकिन रीटा के मुताबिक फैसले लेने का इसे कोई हक नहीं मिला, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं थी। उन्होंने पूरी पावर रीटा को सौंप दी, जिसका यूज करके उसने इसके शो के लिए एक नया पार्टनर अपॉइंट कर दिया, जिसका नाम था वैलरी। ना जाने कैसे, लेकिन वो इसकी फैन है।
वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन जैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, और ये बात बिल्कुल सही थी। अपने काम में वो काफी प्रो थी और उसे पाकर गैरी की किस्मत चमक गई। उन दोनों की लस्टी बातों से एक हफ्ते के अंदर ही उनका शो सुपर हिट हो गया। ऑडियंस की कॉल से सभी लाइंस बिजी हो गई थी और ये देखकर तो रीटा भी हैरान थी। कहाँ तो शो बंद होने वाला था और कहाँ ये पहुंच गया टॉप पर। गैरी काफी खुश था, लेकिन वैलरी उतनी खुश नहीं लग रही। गैरी के पूछने पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस की वजह से तुम्हारी फैन बनी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह गायब है। हम डेली सेम ही बातें करते हैं, कुछ भी नया ट्राई नहीं करते, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। वो इन लस्टी बातों से पक चुकी, लेकिन जो भी हो रहा है गैरी तो उसी में खुश है। अगले दिन शो स्टार्ट होने पर वो टॉपिक देती है एंगर, जिसके बारे में बात करते हुए गैरी सचमुच एंग्री हो गया। उसे काफी पहले से अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा था, जो कि आज उसने सारा बाहर निकाल डाला और शो की रेटिंग्स ने छप्पड़ फाड़ दिए। इसके लिए रीटा ने उसे सस्पेंड कर दिया, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतने हिट शो के लिए चैनल्स उसके आगे सूर्य नमस्कार करेंगे। लेकिन यहाँ भी उससे गलती हो गई। रीटा ने उसे सस्पेंड किया, ना कि फायर। इनका कॉन्ट्रैक्ट अब भी वैलिड है, इसलिए सालों तक इसे कोई छू भी नहीं सकता, काम देना तो दूर की बात। यानी इसकी मॉम ने पूरी प्लानिंग की हुई थी इसका बेड़ा गर्क करने की। घर आकर वैलरी बेबस थी, लेकिन गैरी उसे हिम्मत दे रहा था कि वो कुछ कर लेगा। तो वो कहती है कि अब तुम क्या ही कर लोगे, रीटा को मारोगे क्या? और गैरी के हिसाब से आइडिया बुरा नहीं। उसने वैलरी को मना लिया कि शो के टाइम पर हम एक प्री रिकॉर्डेड क्लिप चलाएंगे और इसी बीच उसके घर जाकर मैं उसे मार दूंगा, जिसकी खबर फैलते ही शो की रेटिंग्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी और एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। अगले दिन प्लान के मुताबिक शो चालू करके वैलरी उसे छोड़ आई रीटा के घर, और वो रीटा को मारने वाला था, लेकिन वो पहले से एक गन लेकर तैयार थी क्योंकि वो इसकी बड़ी बहन है। असल में शिकार वो नहीं बल्कि ये खुद है। ये गैरी को रिप्लेस करके वैलरी को अपना जॉकी बनाना चाहती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर ये प्लान किया, जिसमें ये आराम से फंस गया। वो उसे शूट कर देती है और उसके मरने की खबर वैलरी ने जनता को दे दी, जिससे शो और भी ज्यादा हिट हो गया और अब फोन लाइंस में बाढ़ आ गई क्योंकि अब वैलरी को सिंपैथी देने का टाइम है। जनता की सिंपैथी बटोर कर उसे टॉप पर आना ही है। कुछ इस तरह इसका पूरा प्लान सक्सेस हो गया और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। 11 टेल का नाम है सरप्राइज पार्टी। ये कहानी है रे की, जो सालों बाद अपने गांव वापस जा रहा था, लेकिन बारिश की वजह से उसे एक जगह पर शेल्टर लेना पड़ा। वहाँ मौजूद बूढ़ी औरत उसका नाम जानकर हैरान हो गई थी क्योंकि 20 साल पहले रे के डैड डेस का घर पूरी तरह जल गया था, जहाँ से वो बचकर निकल गए थे, लेकिन हाल ही में वो चल बसे, इसलिए अपनी प्रॉपर्टी देखने वापस आए हैं। ये बात जानकर लेडी काफी घबरा गई थी। उसके मुताबिक उस जगह पर कुछ लोग मौजूद हैं, वहाँ जाना रे के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। ये बात सुनते ही रे तैयार होकर तुरंत ही वहाँ के लिए निकल गया क्योंकि ये इलीगली किसी को अपनी प्रॉपर्टी पर रहने नहीं देगा। वो जगह इसे काफी प्यारी है, इतनी कि उसके लिए इसने अपने डैड को ही मार दिया। वो काफी बीमार थे, इसलिए उन्होंने वो प्रॉपर्टी कर दी थी चैरिटी के नाम पर, क्योंकि उनके मुताबिक वो जगह श्रापित है। लेकिन इसने विल के साथ साथ उन्हें भी खत्म कर दिया और अब उनकी प्रॉपर्टी आ गई इसके पास। उस जगह पर पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ तो सरप्राइज पार्टी चल रही थी। वो उन्हें अपना नाम बताकर पुलिस की धमकी दे रहा था, लेकिन उसका नाम जानकर वो और भी ज्यादा खुश हो गए। रे काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था, तभी एक जोशी नाम की लड़की ने उसे लाइट करके पार्टी में शामिल कर लिया। आधी रात होने पर उन्हें करीब आता देख जोशी का बॉयफ्रेंड और वहाँ का केयरटेकर फ्रैंक उससे डांस के लिए पूछता है, लेकिन फिलहाल वो बिजी थी। फ्रैंक का रोल किया है जेक ब्यूसी ने, जो कि बेटे हैं गैरी ब्यूसी के, जिन्हें आपने देखा था सिल्वर बुलेट में अंकल रेड के रोल में। खैर सब लोग पार्टी में व्यस्त थे। इसी बीच मौका पाकर वो दोनों ऊपर जाकर रोमांस में लग गए, लेकिन कुछ ही देर बाद फ्रैंक ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। या उन दोनों के बीच फाइट हो गई, जिसमें रे ने फ्रैंक को शूट कर डाला। वो जोशी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काफी जोर से चिल्ला रही थी, इसलिए उसने जोशी का भी दम घोट दिया। जब ये अपने डैड को मार सकता है तो फिर ये क्या चीज है। लालटेन की मदद से लाशों पर केरोसिन छिड़कते हुए वो नीचे आकर पूरे घर को आग लगा रहा था, लेकिन आग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि वो सब पहले से जले हुए थे। सालों पहले यही पार्टी चल रही थी, तब रे का डैड भी जोशी के साथ यूं रंगे हाथों पकड़ा गया था और बिल्कुल रे की तरह उसने दोनों की जान ले ली थी। अपना क्राइम छुपाने के लिए उसने पूरे घर को जला दिया था, जिससे लाशों के साथ ही जिंदा लोग भी जल गए थे और तब से ये पार्टी जारी है। इन्हें सालों से इसके डैड का इंतजार था, लेकिन बाप नहीं तो बेटा ही सही। इसलिए डैस कह रहा था कि प्रॉपर्टी शापित है। वो इसे वार्न कर रहा था, लेकिन ये नहीं माना। अब बाप का कर्ज उतारेगा बेटा। वो उसकी तरफ बढ़ने लगे और उनसे बचकर वो भाग रहा था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी। उन्होंने केरोसिन छिड़क कर उसे जिंदा ही जला डाला, जिससे फाइनली उन सबको मुक्ति मिल गई। अगली सुबह तक उसकी बॉडी अच्छे से भुन गई थी और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। 12 टेल का नाम है डॉक्टर ऑफ हॉरर। ये कहानी है रिचर्ड और चार्ली की, जो काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स का एक मॉर्ग में। वहाँ के डॉक्टर के मुताबिक ये जगह काफी रेपुटेटेड है, लेकिन लगता नहीं कि वहाँ की रेपुटेशन बचेगी क्योंकि कोई एक लाश चुरा कर भाग रहा था। लेकिन डॉक्टर के जाते ही उन दोनों ने उसे पकड़ लिया। वो भी एक डॉक्टर था जिसका नाम है डॉक्टर ऑर्लॉफ।
रिचर्ड पुलिस को फोन लगाने लगा, लेकिन डॉक्टर उन्हें $1000 ऑफर करता है, इसलिए दोनों चुप रहने के लिए मान गए। उल्टा वो लाश को खुद छोड़कर आए उसके अड्डे तक, जो कि क्रीपी तहखाना था। साथ ही वहाँ काफी बुरी स्मेल भी आ रही थी। वो उन्हें बताता है कि वो डेड बॉडी से सोल निकालेगा और ये सुनकर दोनों हैरान हो गए। उसने डेड बॉडी खोली भी नहीं थी कि तभी चार्ली की हालत खराब हो गई, जबकि रिचर्ड तो काफी इंटरेस्टेड था। डॉक्टर के मुताबिक स्पाइनल कॉर्ड के बगल में मौजूद एक छोटी ग्लैंड में सोल मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ इसका अंदाजा है, असल में इसे कुछ भी नहीं पता। ग्लैंड को ढूंढते हुए वो बुरी तरह गुस्सा हो गया, क्योंकि काफी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिला। वो उन्हें एक कमरे तक ले आया जहाँ कई सारी सड़ी गली लाशें मौजूद थी, जिन्हें ठिकाने लगाना अब इनका काम है और इसके बदले इन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। इससे हम समझ पाए कि ये काफी पहले से ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ। वो दोनों बॉडीज को लेकर निकल गए, लेकिन चार्ली को एक काम ठीक नहीं लग रहा, जो कि है भी नहीं, लेकिन रिचर्ड को पैसे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। वो एक कुएं तक पहुंच गए, जिसमें बॉडीज को डालने के बाद उनका काम पूरा हुआ और पैसे मिलने से रिचर्ड काफी खुश था। उसने प्लान बना लिया कि मॉग में वो दिखाएंगे कि ये पीकर सो गए थे और इसी बीच चोरी हो गई, लेकिन ये प्लान काम नहीं आया। अगली सुबह उनके जूतों पर लगी मिट्टी देखकर डॉक्टर सब कुछ समझ गया, इसलिए वो पुलिस को फोन लगाने जा रहा था, लेकिन रिचर्ड ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। वो तो उसे पूरी तरह मार देता, लेकिन चार्ली ने उसे रोक लिया। तब वो उसे डॉक्टर ऑर्लोफ के पास ले आए, जहाँ उसकी बॉडी खोलने पर उसे सोल मिल गई, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई थी। अब यहाँ वो इतना तो समझ गया कि सोल इसे मिलेगी जिंदा लोगों में, ना कि डेड बॉडीज में। अब तक ये सब कुछ गलत कर रहा था। चार्ली को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। तब रिचर्ड उसे बताता है कि लाशों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चार्ली के मुताबिक सोल्स को तो पड़ेगा और तब इनकी हालत खराब हो जाएगी। इस सबसे रिचर्ड काफी गुस्सा हो गया था, या वो उसका भी दम घोट देता, लेकिन तभी ऑर्लोफ ने उन्हें बुला लिया, क्योंकि डॉक्टर मर गया। चार्ली को बाहर भेजकर रिचर्ड ने डॉक्टर को बता दिया कि वो हमारा खेल बिगाड़ देगा, इसलिए उन्हें उससे छुटकारा पाना होगा और कुछ इस तरह डॉक्टर को मिल जाएगा एक और जिंदा सब्जेक्ट। डॉक्टर की लाश को कुएं में फेंकने के बाद चार्ली काफी परेशान था। तब रिचर्ड उसे ड्रिंक देकर कहता है कि अगर तुम चाहो तो क्विट कर दो, और ये सुनकर चार्ली का कहना था कि क्विट तो मैं करूंगा ही, लेकिन साथ ही पुलिस को बताकर डॉक्टर का पर्दाफाश भी करूंगा, और इसी वजह से ड्रिंक के बजाय रिचर्ड ने इसे पिला दिया इथर। बेहोशी की हालत में वो उसे डॉक्टर के पास ले आया और डॉक्टर ने उसकी सोल निकाल ली, जिससे वो मर गया। ये इसका सबसे पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। उसका सर धड़ से अलग करके रिचर्ड ने उसे कुएं में फेंक दिया और अब इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं। उनका धंधा काफी बढ़िया चलने लगा। अब वो दिन रात सोल्स जमा कर रहे थे, जिसे देखकर रिचर्ड डॉक्टर को अपना हिस्सा बढ़ाने को कह रहा था, लेकिन डॉक्टर नहीं बढ़ाता, इसलिए वो उस पर टूट पड़ा। डॉक्टर अपनी जान बचाने की कोशिश में था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए निकल जाएगी, क्योंकि चार्ली हिलते डुलते वहां पर पहुंच गया। डॉक्टर को तो उसने सीधा ही मार डाला, लेकिन रिचर्ड के साथ उसके प्लान अलग थे। उसे बेड पर बांधकर अब वो इसकी सोल निकालेगा। रिचर्ड उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, तुम काफी इनोसेंट हो, लेकिन इनोसेंट तो इसकी सोल थी जो कि इन्होंने निकाल ली। उसकी सोल निकालने के लिए वो कई बार उसे स्टैब कर देता है और उसकी चीखों के साथ ही ये टेल एंड हो गई। टेल्स हुई एंड। अब बात करते हैं मोरल्स की। 9 टेल में दिखाया गया कि लूप होल्स का फायदा तो उठाया जा सकता है, लेकिन कई बार वो लूप होल्स आपका भी फायदा उठा सकते हैं। 10वीं टेल में दिखाया गया कि कामयाबी के नशे में इतना भी मत खो जाना कि उसे बरकरार रखने के लिए कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट कर दे। 11 टेल में दिखाया गया कि माँ बाप की बात हमेशा सुनो, तुम्हारा ही भला होगा। 12 टेल में दिखाया गया कि साइंस के नाम पर क्राइम करने से कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता। ये थे कुछ मोरल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना, और इनमें से आपको बतानी है आपकी 2 फेवरेट टेल्स। मेरी होंगी 9th और 12th, आप भी अपनी जरूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मैनिपुलेट कर सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।